और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार के बाद अब यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ऋणवा ने इस संबंध में अहम बैठक भी की है और इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। अगले साल पंचायत के चुनाव होने हैं और इससे पहले इस प्रकार से एसआईआर पर चर्चा तेज हो चुकी है। वो एसआईआर जिसे लेकर बिहार में जबरदस्त विरोध हुआ और अब उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी। तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। निर्वाचन आयोग से मिला है निर्देश। यूपी में अफसरों को बाकायदा ट्रेनिंग इसकी दी गई है। 2003 की मतदाता सूची के आधार पर 2003 के आधार पर एसआईआर का काम किया जाएगा। अलग अलग चुनाव के अलग अलग दस्तावेज होंगे और विधानसभा और लोकसभा की लिस्ट पर यह काम किया जा रहा है। 2003 में जिसका नाम था उससे कम दस्तावेज देने होंगे। तो यूपी में होने वाले वोटर लिस्ट के स्पेशल रिव्यू को लेकर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि पहले बिहार में भारी बवाल हो चुका है। तो बिहार में एसआईआर का विरोध करने वालों में खुद अखिलेश यादव भी शामिल रखे हैं। चुनाव आयोग ही नहीं, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार तक पर सवाल उठे। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में विपक्षी दल इस प्रक्रिया को आखिर किस तरीके से लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ऋणवा ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, एसआईआर को लेके क्या प्लानिंग है, क्योंकि जो बिहार में चीजें हो रही हैं उससे कुछ सबक लेके अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इसको करेंगे कि कोई वाद विवाद ना हो। एसआईआर अभी बिहार में हो रहा है या जिसकी बात हो रही है कि एसआईआर होगा, ये मतदाता सूचियां वो हैं जो विधानसभा चुनाव में यूज़ होती हैं और जो मतदाता सूची विधानसभा चुनाव में जिसका यूज़ होता है उसी का लोकसभा चुनाव में होता है। क्योंकि एक लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभाएँ हैं, उन विधानसभाओं की जो मतदाता सूची होती है वो लोकसभा की बन जाती है। दूसरी मतदाता सूची होती है जो स्थानीय हमारी निकाय की होती है, जिसमें से और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसआईआर का विरोध करने वालों पर अब सवाल उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जो मर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल रहा है और जो प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं दूसरे प्रदेश में, वो अपना वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए हैं तो उनका नाम निकाल रहा है। तो कौन सा बुरा कर रहा है? ये लोग फर्जी वोट डाल करके लूटने वाले वोट, यही लोग जो है ये सब एक हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, ये सब एक के हैं। 9 की न्यूज में आगे आपको दिखाते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। और आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी आज से 2 अक्टूबर तक 15 दिनों के लिए पूरे देश में सेवा पखवाड़ा बनाएगी। वहीं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज से राष्ट्रव्यापी अभियान स्वच्छता ही सेवा शुरू करेगी। इस दौरान कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत, परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर आई है सामने। अच्छी खबर सामने आई जब 26 अगस्त को लैंडस्लाइड के बाद से बंद हुई वैष्णो देवी यात्रा आज एक बार फिर से शुरू हो गई। मौसम के अनुकूल होने पर करीब 22 दिन से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को आज से दर्शनों की इजाजत मिल पाई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भवन पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली की जनता को करीब 1600 करोड़ की सौगात मिलेगी। कार्यक्रम सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगा, जिसमें 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 5 नए अस्पताल ब्लॉक और 150 डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके। कल जहानाबाद से शुरू हुई यात्रा आज मोकामा बेगूसराय पहुंचेगी। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव अपनी 5 दिन की इस यात्रा में 10 जिलों की 66 विधानसभा सीट्स को कवर करेंगे। वहीं बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। बीजेपी बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी के बचपन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन करेगी। सेवा पखवाड़ा के तहत भी कई कार्यक्रम होंगे। इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ कुदरत का कहर नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से नदी नाले उफान पर आए। इसके चलते हल्द्वानी में जनजीवन पर असर पड़ रहा। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए कलसिया और रक्सिया नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात लगातार बेकाबू। कई जिले बाढ़ की चपेट में। अंबेगांव में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों और खेतों में घुसने से भारी नुकसान। उत्तराखंड में कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना फिर से शुरू किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड रेलवे के लिए परेशानी का सबब साबित हो रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे बड़ी बड़ी चट्टान के गिरने से हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग बाधित हुआ।
महाराष्ट्र के बीड जिले में अचानक आई बाढ़ ने कुछ ही घंटों में गांव को डुबो दिया, जिसके चलते कई परिवार फंसे। सरस्वती नदी उफान पर होने से कई गांव का संपर्क टूटा। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा। नॉर्थ ईस्ट में भी मानसूनी बरसात इन दिनों आफत बनकर बरसी है। असम के गुवाहाटी से भारी बरसात के बाद ताजा तस्वीर सामने आई, जहां कई इलाकों में सड़कों पर बाढ़ के हालात हैं। इस बीच लोग भारी जलभराव के बीच निकलने को मजबूर हुए, जिसके चलते परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। Z News.